हम उनसे दीन सीखने लग जाते हैं कि दीन क्या है, जो कि पूरा साल गैर महरमों के साथ ड्रामे बनाती हैं, फिल्में बनाती हैं, और वही लड़के जो पूरा साल ड्रामे फिल्में बनाते हैं गैर महरमों के साथ, लड़कियों के साथ, वो हमें आकर दीन सिखा रहे होते हैं, शो चला रहे होते हैं कि हम इस्लामिक शो चला रहे हैं। ये क्या है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सहाबा को कि तुम इस बात के गवाह हो जाओ सहाबा कि मैंने अल्लाह का दीन तुम पर मुकम्मल कर दिया। तुम पर जिम्मेदारी बनती है कि तुम इस दीन को आगे फैलाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद यासिर अली और आप देख रहे हैं मेरा इस्लामिक यूट्यूब चैनल रेज़ ऑफ फेथ, जो कि एक इस्लामिक चैनल है और मैंने अपने भाइयों की इस्लाह के लिए बनाया है। खुदा हमें इस्लाह के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हम लाएंगे आपके लिए उलमा से मुशावरत के बाद आपके सवालों के जवाब। सवाल होगा आपका और जवाब लाएंगे हम, वो भी उलमा कराम से मुशावरत के बाद। हम उलमा कराम से बाकायदा मुशावरत करेंगे, उनसे सवाल करेंगे और उनसे जवाब हासिल करेंगे और बाकायदा आपको लाइव दिखाया जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर। और इसके बाद आता है ताबेइन, तबा ताबेइन और हमारे उलमा कराम जिन्होंने दीन हम तक पहुँचाया और अपनी ज़िम्मेदारी मुकम्मल की। अब हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम उस दीन को आगे लेकर चलें और लोगों तक पहुँचाएँ और अपने इस्लामी भाई बहनों की भी सलाह करेंगे कि दीन पर अमल करें। दीन पर अमल करना इतना मुश्किल नहीं है जितना कि आजकल के लोगों ने बना दिया है। लोगों ने दीन अपनी तरफ से बनाना शुरू कर दिया है, इस वजह से दीन मुश्किल कर दिया गया है। हालांकि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तुम्हारा दीन बहुत आसान है, ना कि पिछली उम्मतों की तरह आप पर दीन मुश्किल है। पिछली उम्मतों को तो बहुत मुश्किलात होती थी, उनको इतनी मुश्किलात होती थी कि जब वो झूठ बोलते थे, कोई गुनाह करते थे, कुछ भी करते थे तो उनकी शक्लें तब्दील कर दी जाती थी और वो उनको दायरे दीन से बाहर निकाल दिया जाता था। लेकिन हमारे लिए प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं काम लाई, और ये इसलिए भी है कि क्योंकि हमने दीन उलमा कराम की बजाय आजकल के जो लड़के लड़कियां हैं उनसे सीखना शुरू किया है। ना कि हम उलमा कराम से मुशावरत करते हैं, बल्कि जो भी कोई कहता है उसको ओके कर देते हैं। जैसा कि आप उन्हीं को देख लें जो साल के बाद साल पूरा ड्रामों में काम करती हैं नंगे सर, और बाद में रमज़ान में आकर हमें दीन सिखाती हैं। और हम भी इतने बेवकूफ़ बन चुके हैं कि टाइम निकाल के उनके शो देखते हैं। ये दीन क्या है, जो कि पूरा साल गैर महरमों के साथ ड्रामे बनाती हैं, फिल्में बनाती हैं, और वही लड़के जो पूरा साल ड्रामे फिल्में बनाते हैं गैर महरमों के साथ, लड़कियों के साथ, वो हमें आकर दीन सिखा रहे होते हैं, शो चला रहे होते हैं कि हम इस्लामिक शो चला रहे हैं। ये क्या है? हम अगर उनसे दीन सीखेंगे तो हमने इसी तरह के काम करने हैं ना। हमें कैसे पता चलेगा दीन क्या है? जब तक हम उलमा के पास नहीं बैठेंगे हमें दीन का पता नहीं चलेगा। इन्होंने हमें नहीं बताना कि दीन क्या है। दीन सीखने के लिए हमें उलमा कराम के पास बैठना पड़ेगा। जब तक उलमा कराम से दीन नहीं सीखेंगे हमें कुछ पता नहीं चलेगा कि हमारा दीन क्या है, हमने दीन को कैसे हासिल किया और दीन हमारे तक कैसे पहुँचा। इनको क्या पता दीन हमारे तक कैसे पहुँचा? ये तो उलमा कराम की मेहनतें हैं, हमारे ताबीन, तबा ताबीन की मेहनतें हैं, सहाबा कराम की मेहनतें हैं। उन्हें अपने घर बार छोड़े दीन के लिए। मैं ये नहीं कहना चाहता कि मतलब कि वो आपको गलत दीन सिखाते हैं, दीन वो भी सिखाते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप उनसे दीन सीखने की बजाय उलमा कराम से दीन सीखें। आप उनसे दीन सीखें जिनसे दीन सीखने का हक है, क्योंकि उलमा कराम के पास इल्म है दीन का, उनके पास इल्म नहीं है, उन्होंने सिर्फ इल्म सुना है। लेकिन हमारे उलमा कराम ने दीन पढ़ा है कि दीन क्या है। मैं आपको यही बात समझाना चाह रहा हूँ कि दीन जिन्होंने पढ़ा है, जिन्होंने दीन को समझा है, जिन्होंने दीन पर मेहनतें की हैं, जिन्होंने 15-15, 20-20 साल मदरसों में लगाए हैं दीन सीखने के लिए, आप उनसे दीन सीखें। मैं किसी को गलत नहीं कह रहा कि वो गलत हैं, आपको गलत दीन सिखाते हैं, दीन वो भी सिखाते हैं, लेकिन आप इस बात पर गौर करें कि वो दीन हमें कैसे सिखा रहे हैं। खुद अमल नहीं कर रहे, दीन सिखा रहे हैं। आप उनसे दीन सीखें जो खुद तो अमल कर रहे हैं, आपको भी दीन पर लगा रहे हैं। जो खुद अमल ही नहीं कर रहे हो आपको दीन क्या बताएंगे? साल के बाद 2 दिन दीन सिखाने से दीन नहीं सीखा जाता। दीन सीखा जाता हमारे वो दोस्त जो कि खुद शर्म की वजह से या किसी बात की वजह से उनका सवाल नहीं पूछ सकते, उनके लिए बनाया है हमने ये। कोशिश करें जो सवाल आप खुद नहीं पूछ सकते उलमा से, वो हमें कमेंट करें क्या, या हमारे व्हाट्सएप पर आएँ और हमें बताएं। हम आपके सवाल का जवाब उलमा कराम से मुशावरत के बाद आप तक पहुँचाएँगे कि आपके सवाल का जवाब क्या है। शरीयत के लिहाज से शरई हवाले देकर, अहादीस पर अमल करते हुए, हर बात को देखते हुए, नज़र रखते हुए हर बात पर उलमा कराम से मुशावरत करेंगे। हम आपको बताएंगे सीरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सीरत सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और सीरत ज़ौजहात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसमें
میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ انہوں نے زندگی کیسے گزاری، اپنی زندگی اسلام کے لیے کیسے تصرف کی۔ اور اب میں چاہتا ہوں کہ بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں آپ کو آخر میں کہ دین ان سے سیکھیں، ان کی ذمہ داری لگائی گئی ہے دین پر، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع اپنے آخری خطبہ مبارک میں صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اکٹھا کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اے صحابہ، تم اس بات کے گواہ رہنا اللہ، اور تم اس بات کے گواہ رہنا کہ میں نے اللہ کا دین تم پر مکمل کر دیا، اور اب تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ تم دین کو آگے پھیلاؤ، دین کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچاؤ۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جنہوں نے صحابہ سے سیکھا وہ ہے تابعین، جنہوں نے ان سے سیکھا وہ ہے تبع تابعین۔ ہمیں چاہیے کہ جنہوں نے ان سے سیکھا، جو ہمارے بزرگ ہیں، علماء دین ہیں، ان سے سیکھیں۔ بے مہربانی گوشت کے ناخن لیں اور ان آوارہ گردوں سے دین سیکھنے کے بجائے علماء کرام کے پاس آئیں، دین سیکھیں، علماء کرام سے سوالات کریں۔ اور جو میرے بھائی علماء کرام کے پاس جا کر کسی وجہ سے سوالات نہیں پوچھ سکتے، وہ ہم سے رابطہ کریں، منٹ میں سوال کریں یا ہمارے واٹس ایپ پر آئیں، واٹس ایپ کا نمبر اسکرین پر آ رہا ہے، اور ہم آپ کا سوال لے کے جائیں گے علماء کے پاس اور اس کا شرعی طور پر جواب آپ کو لا کر دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو میں اتنے کہنا چاہوں گا کہ دین پر عمل کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ حافظ۔ آپ کا میزبان یاسر۔